जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे के ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसका नाम सोडियम और क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है। कैल्शियम इनमें से किसका एक संगठन है? तो मार्बल का है। नंबर 3, फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो चींटी के बीज में, यानी चींटी जब काटती है तो फार्मिक एसिड छोड़ती है। नंबर 4, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पुल टेबल इनमें से किस खेल के लिए जुड़े हैं? तो बिलियर्ड्स के लिए जुड़े हैं। नंबर 5, देखिए कार गैरेज में जाती है रिपेयर होने के लिए, उसी तरह एरोप्लेन जो होता है वो हैंगर में जाता है रिपेयर होने के लिए। नंबर 6, इनमें से कौन उत्तरी ध्रुव का एक प्राकृतिक वासी है और मगर दक्षिणी ध्रुव का नहीं है? तो पोलर बियर। नंबर 7, चैंपियन ट्रॉफी 2013 किसने जीती थी? तो भारत ने जीती थी। नंबर 8, सरोजिनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल बनी हैं। देखिए मोबाइल का। नंबर 9, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नंबर 10, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। नंबर 11, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सिमल मॉक्स ने किया था। नंबर 12, इनमें से विषम कौन है बताना है? तो बेंगू हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया। तो गिटार, वायलिन, सितार बनाया जाता है लेकिन बेंगुल मुंह से बजाया जाता है। नंबर 13, इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है? तो होली पर्व। नंबर 14, इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है, कथकली नहीं। नंबर 15 देख लेते हैं। इनमें से कौन चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है? तो केएल सिंगल चित्रकार नहीं है। नंबर 16, इनमें से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो अमिताभ बच्चन को अभी नहीं मिला है। नंबर 17, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है? तो सानिया नेहवाल को बैडमिंटन में ओलंपिक पदक मिला था। नंबर 18, खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के सम्मान स्वरूप इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। नंबर 19, इनमें से सही तालमेल कौन हो? तो राफेल नादाल टेनिस नीमर सही मेल है। नंबर 20, राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध किससे है? तो भगवान ब्रह्मा से है। नंबर 21, यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसे घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे किसकी सलाह लेना चाहिए? तो ऑर्थोपेडिक्स यानी ऑर्थो वाले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थो कहते हैं। एलईडी, एलसीडी, सीआरटी इनमें से किसके विभिन्न रूप से संबंधित है? तो मॉनिटर से संबंधित है। एलईडी आता है, एलसीडी आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो एंड्रॉइड नहीं पाया जाता है। नंबर 24, यदि बी द्वारा दिए गए दर्ज 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार युक्त रेफ्रिजरेटर खरीदने विकल्प आपके पास है तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? 5 स्टार हम लोग क्या करेंगे? देंगे। नंबर 25, शावक इनमें से किस शिशु से संबंधित है? तो भाग, बालू, सिंह से संबंधित है। नंबर 26, ज्वार भाटा प्रधानता किसके फलस्वरूप होता है? तो चंद्रमा के आकर्षण के स्वरूप होता है। नंबर 27, रामू 500 ग्राम फोर्नोक्लोराइड खरीदना चाहता है, वो किसके लिए कहा जाएगा? तो पौंसरी की दुकान में जाकर खरीदेगा। नंबर 28, चाइनीज़ खाना में आमतौर में प्रयुक्त किए जाने वाले वास्तव में उनमें से क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नंबर 29, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से जुड़ता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ता है। नंबर 30, प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन कौन का है? तो पैराथॉर्मोन हार्मोन है। नंबर 30, प्रजनन से प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ कौन सा है? तो पैरामेथिक। ये बुल और बियर शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग को पता नहीं है कि शेयर मार्केट में ये किया जाता है, शेयर स्टॉक्स। नंबर 32, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो दूध के उत्पादन वितरण में एक मिशन का कार्यक्रम है। नंबर 33, न्यूटन का प्रथम नियम डैश का नियम है? तो जड़त्व का नियम है। नंबर 34, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है क्योंकि मिश्र धातु में न्यूनतम गलनांक होता है, यानी जल्दी से गलने की क्षमता ये लोग रखते हैं।
नंबर 35, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। नंबर 36, इनमें से कौन एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग। नंबर 37, इनमें से कौन सा देश डुरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग होता है? तो अफगानिस्तान। नंबर 38, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नंबर 39 देख लेते हैं दोस्तों। 39 क्या बोल रहा है? बोल रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है? तो बेतवा नदी क्या करती है? दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है। नंबर 40, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। नंबर 41, भारत में इनमें से भारत का किस राज्य में सबसे अधिक आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में। नंबर 42, भारत में इनमें से सबसे शुद्ध पानी की झील होती है? बेलूर झील। नंबर 43, प्रसिद्ध पिंजारो गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नंबर 44, नदियों द्वारा लाई मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कच्छार मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। नंबर 45, भारत का सबसे ऊंचा शहर समुद्र तट में लाहौर एवं सीमित है। इनमें से किस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? कश्मीर घाटी को। नंबर 47, कल्हड़ द्वारा उचित रजत रांगड़ी क्या है? कश्मीर का इतिहास है, माने कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा जाता है। 48, सिखों का 10वें गुरु कौन से? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। नंबर 49, बुद्ध शब्द का अभिप्राय है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। बुद्ध का सार्थक मीनिंग है। नंबर 50, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 51 पर। वो संख्या जिसे दर्पण में वही दिखाई देगा? तो 80808 वही संख्या दर्पण में वही दिखाई देगी। अब आ जाते हैं दोस्तों 52 पर। 8 घोड़ों का भोजन 6 गायों के भोजन के बराबर है। तो 20 घोड़े के भोजन कितने घोड़ों के बराबर होगा? 15 का। इसी तरह समझ में आ रहा है। नंबर 23 नंबर 53, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है। यदि नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा में अपनी नाव 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान से देखिए, 1.2 किलोमीटर चलाना है तो अभी समय क्या निकालेंगे? 1.2 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 8 है और 2 है तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसी को हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.12। अब बोल रहा है कि कितना मिनट लेगा, तो देखिए 0.12 में 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12×6 = 72 यानी 7.2 मिनट का समय लेगा। ठीक है, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 54, क्वाड्रिट से बने शब्द बताइए। तो एक्वाटिक्स बन जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश के दूसरे स्थान पर आएगा? तो एडवांटेज दूसरे स्थान पर आएगा। अब ये सब का क्या निकाल देना है? लॉसन निकाल देना है। तो एलसीएम निकालने तो आपको आता ही है। अब बोल रहा है कि इसका वर्गमूल तो ये हो जाएगा। एक कार को 30 घंटे में पूरा कर सकता है भाई, उसी कार को 24 घंटों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको कैसे बनाते हैं? 1/30 और प्लस 1/24। अब इसी को हल करके क्या कर देंगे? बना देंगे। तो बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर 13.33 हो जाएगा। 59 भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 60 भी बना लेंगे उसी तरह। 61 देखिए क्या है, देखिए एक एक बढ़ा के लिख रहा है। JKL MNOP QR ST तो UV यानी भी हो जाएगा। नंबर 20 द राइट आंसर। 62 भी आप लोग से बन जाएगा। और ये उसी तरह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो 4 चौके 16, 3 के 9 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। A B के बीच की दूरी कितनी हुई? तो देखिए इसको गुणा कर देंगे। 5 3 15 36 18 1 19 यानी आपका हो जाएगा ये। ग्रुप डी का मैथ बहुत आसान होता है। ठीक है। नंबर 65, अल्फ्रेड एक पुरानी स्कूटर को 4700 रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किया और वो स्कूटर 580 में 5800 में बेच दिया। तो देखिए 4700 में ख़रीदा है और 800 मरम्मत में लगाया है, तो टोटल कितना उसका खर्चा हो गया? तो 5500 रुपया उसका खर्चा हो गया। और बेचा कितना में है?
तो दोस्तों 5500 रुपया हो गया और बेचा है कितना, तो 5800 यानी 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इसका लाभ निकालना है परसेंट तो 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो क्रय मूल्य टोटल आपका हो जाएगा 5500 रुपया। अब इसी पर इसको कटा देंगे और कटा के हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 5.5/11। ये भी इसी तरह हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, इसका परसेंट निकालना है ये भी आराम से बन जाएगा कागज़ वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। 70 को भी आप आराम से बना सकते हैं, जनसंख्या इतनी है तो वृद्धि दर कितनी होगी। नंबर 71 से शुरू करते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः डैश द्वारा किया गया, शेरशाह सूरी द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 73 वर्ष 1919 में कौन सा दुर्भाग्य घटना घटित थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नंबर 74 साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। नंबर 75 प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 76 क्वेश्चन है दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबार का कवि कौन था, तो बाणभट्ट थे। नंबर 77 किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो औरंगजेब ने। नंबर 78 यदि द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट को बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 5 करोड़ कर दिया गया। नंबर 79 उस शहर का नाम बताइए जिसने साहित्य उत्सव एशिया पैसिफिक में बृहद की मेजबानी की थी। कौन सा शहर है दोस्तों, तो उसका नाम है जयपुर। ठीक है। नंबर 80 औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, इंग्लैंड से। नंबर 81 भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी यानी प्रणब मुखर्जी इनमें से किस स्थान से एक सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो जंगीपुर से। नंबर 82 ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। नंबर 83 पान सिंह तोमर फिल्म के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, तो इरफान खान को। नंबर 84 प्रतिष्ठित व्यावसायिक मैगजीन फोर्ब्स द्वारा मार्च 2013 में प्रकाशित वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन सा थे, तो मुकेश अंबानी थे। नंबर 85 हुगो चावेज किस देश के राष्ट्रपति थे, तो वेनेजुएला के। 86 क्या निकालना है, जमा की गई राशि ब्याज निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए किसी बैंक का ब्याज 6% प्रति वर्ष है। यदि 5 वर्षों में 1350 रुपये का ब्याज अर्जित किया गया तो जमा राशि कितनी होगी, तो जमा राशि इसमें निकालिए। यानी कहने का मतलब है कि मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल राशि और गुणे 100 कर देंगे और ये आपका हो गया समय गुणे ये। अब इसी को कटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। नंबर 87 एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:7 है। 5:2 है तो 7 हो जाएगा। 28 किलोग्राम की इस उर्वरक में 4 किलोग्राम पोटास मिला है, तो इस मिश्रण में यूरिया और पोटास की मात्रा कितनी होगी, तो सबसे पहले हम यूरिया का मात्रा निकाल देंगे 28 और 5 और 2 7 हो जाएगा और 2 7 चौक 28 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 पोटास की मात्रा होगी तो यूरिया की मात्रा 28 में से 8 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसी का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है। तो हम लोग का अनुपात हो जाएगा 8 और बट्टा में हो जाएगा टोटल 24 इसलिए हो जाएगा कि 20 को और 4 को 24 कर देंगे, कटा देंगे तो 1:3 आ जाएगा। नंबर 20 द राइट आंसर। नंबर 88 यदि 5 नींबुओं को 27 रुपये में क्रय किया जाता है, यानी 27 रुपये में खरीदा जाता है, 25% लाभ पर नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा पूछा है। तो ये 16 हो गया और 5 नींबू हो गया। अब इसका 25 यानी 125 विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसी को हल कर देंगे तो ये 4 बार में 5 बार में कट के हो जाएगा आपका कितना, 4 यानी 4 चौक 16 यानी 4 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम छोड़ देते हैं। नंबर 90 संख्याओं की कड़ी इतना में 3 1 से ठीक कितने पहले है, तो 2 है, 2 बार है। नंबर 91 इनमें से कौन एक संवेदी अंग नहीं है, तो मस्तिष्क यानी सेंसरी ऑर्गन नहीं है। नंबर 92 डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर किसकी रोकथाम के लिए होता है, तो एड्स। DNA का तात्पर्य है डिऑक्सटेड न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नंबर 94
राम एक सेब को दांतों से काटता है, वह किस प्रकार के दांत से काटेगा? तो कृतन से काटेगा। नंबर 95, इनमें से कौन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं है? आलू। नंबर 96, इनमें से कौन एक कवक रोगी है? तो दाद। नंबर 97, इनमें से कौन एक मछली है? तो व्हेल। 98, कटर पिलर एक है लार्वा। 99, कौन से दो रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग बनेगा? तो नारंगी और बैगनी। नंबर 100, द्रवों का समूह जो आसानी से जल सकता है वो क्या कहलाता है? कोयला, एल्कोहल और कागज़ कहलाता है। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको एक चैप्टर और कंप्लीट करा दिया। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें, मैं सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।